उपसंपदा अद्भुत है। मैं इसको जब अंग्रेजी में क्लास लेता हूं तो उसको कहता हूं प्रैक्टिकल विजडम ऑफ लाइफ। उपसंपदा केवल ध्यान की पूर्व भूमिका नहीं पुष्ट करता है, उपसंपदा अच्छे जीवन की भूमिका को पुष्ट करता है। अगर कलात्मक जीवन जीना है, अगर अच्छा जीवन जीना है, अगर श्रेष्ठ जीवन जीना है, तो उपसंपदा को जीवन में उतारना पड़ेगा। स्मॉल एक्ट्स बिग इम्पैक्ट एक किताब थी। बातें बहुत छोटी छोटी है और सत्य छोटा ही होता है, सत्य सरल ही होता है। अध्यात्म बहुत सरल होता है, मगर उसका प्रभाव है, वो जो इम्पैक्ट है, कहते हैं उपसंपदा दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, उपसंपदा जीवन को प्रकाशित करता है। जैसे गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए, दार्शनिक सूत्र प्रेक्षा ध्यान के, 32 आगमों से 10वें काले का अध्ययन करके उनमें से हजारों सूत्रों में से 3 सूत्र उन्होंने दिए जो सीधे हमारे जीवन से अर्थ रखते हैं। वैसे गुरुदेव ने जीवन की शैली को समझा, हमारे जीवन की उन विसंगतियों को देखा, हमारे जीवन में मूलतः किसका अभाव है इसको देखा, हम अच्छा जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं इसको ऑब्जर्व किया, और सब कुछ ऑब्जर्व करके उसके बाद अपनी अनुभूति के भूमिका पर जाकर, अपने ध्यान की भूमिका पर जाकर गुरुदेव ने 5 सूत्र दिए अच्छे जीवन जीने का, कि बस इन सिद्धांतों को समझ लो। आप ऐसे समझें जैसे अकाउंट्स में आप चार्टेड हैं तो 3 गोल्डन प्रिंसिपल होते हैं। 3 गोल्डन प्रिंसिपल पर पूरा अकाउंट्स की विधा टिकी हुई है। 3 गोल्डन प्रिंसिपल को जितना समझ लिया उतना जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उन्होंने सब कुछ समझ लिया। जैसे संगीत है, 7 स्वर हैं, 7 स्वरों पर सारा संगीत की सारी संगीत के रहस्य छुपे हुए हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो। 7 स्वरों को समझ लिया तो आपने संगीत के रहस्य को समझ लिया, आपने लय के रहस्य को समझ लिया, आपने रिदम के रहस्य को समझ लिया। वैसे ही पतंजलि का जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अध्यात्म की यात्रा यम से शुरू होती है और समाधि पर संपन्न होती है। 8 चरण को समझ लिया तो आपने पतंजलि योग दर्शन को समझ लिया। हर धर्म की शुरुआत एक गंगोत्री की तरह कुछ शुद्ध धाराओं सी होती है और धीरे धीरे वो विस्तार पा लेती है, धीरे धीरे वो विराट होती चली जाती है। क्रिश्चियन धर्म में आपको शायद पता हो 10 कमांडमेंट्स वो उनके आधार है। ऐसे ही बुद्ध के 4 मार्ग जो बताए मोक्ष के, वो पूरे बुद्धिज्म का आधार है, पूरे बुद्धिज्म का बेस है, पूरे बौद्ध धर्म का फाउंडेशन है। वैसे ही गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने समाज को, मानव जाति को 5 उपसंपदाएं दी। द प्री रिक्विजिट ऑफ मेडिटेशन, द प्री रिक्विजिट ऑफ अ गुड लाइफ। और एक बात समझिए, आप किसी भी विधा को, किसी भी व्यक्ति को, हम अक्सर उनके चित्र तक अटक जाते हैं, उनकी मूर्ति तक अटक जाते हैं। उस चरित्र के पीछे, उस सफलता के पीछे, उस सिद्धि के पीछे सिद्धांतों को समझना चाहिए कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसने उनको मानव से महामानव बनाया, अच्छे से श्रेष्ठ बनाया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाया।
नत्थु से आचार्य महाप्रज्ञ की यात्रा, कैसे नत्थु नथमल बने, फिर मुनि नथमल बने, फिर महाप्रज्ञ बने, आचार्य महाप्रज्ञ बने, और किस चरम अवस्था में उनका महाप्रयाण हो गया। एक बूंद से सागर की यात्रा, बिंदु से सिंधु की यात्रा। गुरुदेव ने जो आज उपसंपदा दी, आप समझे, वो हमें जीने का ढंग सिखाती है। 5 उपसंपदाएं जीने का एक नजरिया देती है, एक नया दृष्टिकोण देता है। सब कुछ रहेगा वैसे ही, आपका जीवन वैसे ही रहेगा, आपका परिवार वैसा ही रहेगा, आपका व्यापार वैसे ही रहेगा, लेकिन आपके देखने की दृष्टि बदल जाएगी। आप कमलवत हो जाएंगे, रह के भी उससे थोड़ा ऊपर। फिर आपको ये चीजें प्रभावित नहीं करेंगी, न सफलता प्रभावित करेगी, न विफलता प्रभावित करेगी, न प्रशंसा प्रभावित करेगी, न आलोचना प्रभावित करेगी। आप डिटैच हो जाएंगे। जब तक आप अटैच रहते हैं, हर चीज आपको प्रभावित करती है और हर चीज आपके अंदर तनाव पैदा करती है। सफलता भी तनाव पैदा करती है, केवल विफलता नहीं, विफलता से ज्यादा सफलता तनाव पैदा करती है। केवल आलोचना नहीं, प्रशंसा भी तनाव पैदा करती है। हम नहीं समझते, जिनके साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं वैसे ही वो तनाव पैदा कर देती है। द रिपल ऑफ स्ट्रेस। जब तक प्रतिक्रिया करेंगे, जब तक प्रभावित होंगे, तब तक हम उनके हाथों, जिसको कहते हैं, अपने आप को सौंपते रहेंगे। आवर हैप्पीनेस विल बी डिसाइडेड बाय देम। दे विल राइट द स्क्रिप्ट ऑफ आवर डेस्टिनी। उपसंपदा का अभ्यास ऐसे ही है जैसे अनायास ही अंधेरे में प्रकाश की किरणें उतर जाए जीवन। ये अनायास घटता है, ये बहुत सहजता से घटता है। ये ऐसा उपसंपदा को मैं कहता हूं, अभी हम दीपक की बात कर रहे हैं, घर घर में दीपक जले। उपसंपदा ऐसा दीवट है जो बाहर और अंदर दोनों को प्रकाशित करता है। हम गेट पर दीपक क्यों लगाते हैं? भी सिंबॉलिक है कि प्रकाश अंदर भी हो, प्रकाश बाहर भी हो। प्रकाश केवल बाहर को प्रकाशित नहीं करे, अंदर को भी प्रकाशित करे। अब ये नई जीवन शैली आवश्यक हो गई। जिस हिसाब से हमारे ऊर्जा का प्रवाह बाहर की ओर है, जिस हिसाब से हम लोग केवल बाहर के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस हिसाब से केवल सूचनाओं का संसार, जहां ज्ञान खो गया, जहां दर्शन खो गया, जहां केवल सुख आनंद खो गया, इलियट की भाषा में ऑल गुड थिंग्स वॉक अलोंग द पेजेस ऑफ द फिक्शन, किताबों के शब्द बनकर रह गए, जीवन में नहीं उतरा। गुरुदेव ने उपसंपदा पर जब प्रवचन दिया था 1972 में, तो गुरुदेव ने कहा था कि साधना के लिए सब कुछ अनुकूल हो तो साधना होती है। साधना के लिए सबसे पहले शरीर अनुकूल हो। शरीर साथ नहीं देगा तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं सुषुम्ना को सीधी रखें, उसके पहले योगा करें, उसके पहले प्राणायाम करें, शरीर सदैव। उसके बाद आवश्यक है साधना के अनुकूल हमारा श्वास बने। छोटी श्वास में ध्यान नहीं होता है, छोटी श्वास में आवेग उतरता है, छोटी श्वास में क्रोध उतरता है, छोटी श्वास है सीढ़ी एंजाइटी के लिए, वरीज के लिए। लंबी गहरी श्वास से ध्यान उतरता है, लंबी गहरी श्वास से शांति उतरती है।
तो साधना के अनुकूल हमारा श्वास बने, हमारे अंदर ये आदत हो जाए कि कॉन्शियसली हम लंबी श्वास लें। साधना के अनुकूल हमारा आहार बने। एक बहुत विख्यात किताब है, श्रेष्ठ किताब है, बेस्ट सेलर है, यू आर व्हाट यू ईट। जैसा आप आहार करते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता चला जाता है, क्योंकि वैसे ही रसायन बनते हैं, रसायन से वैसे हार्मोन बनते हैं, और हार्मोन से वैसे ही आपकी भूमिका भावों की बनती है। साधना के अनुकूल हमारा व्यवहार बने। आपको बताना नहीं पड़े कि मैं प्रेक्षा ध्यान करता हूं, आपके आचरण में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में ध्यान दिखे। उपासना और कर्म कांड, आपका कर्म कांड आपके आचरण में दिखे। एक रिचुअल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। रिचुअल बाहर होता है और स्पिरिचुअल अंदर होता है। तो साधना के अनुकूल हमारा व्यवहार बने, साधना के अनुकूल हमारे विचार बने, विचारों में पॉजिटिविटी, विचारों में परिपक्वता, विचारों के अंदर हमारे, जिसको कहते हैं मैत्री का भाव। हमारे विचार अगर ध्यान के अनुकूल नहीं है, साधना के अनुकूल नहीं है, तो ध्यान नहीं घटेगा। साधना के अनुकूल हमारा संपर्क बने, सत्संग। संपर्क भी ऐसे लोगों से हो, संपर्क केवल 1 to 1 नहीं, सोशल मीडिया का संपर्क हो, चाहे किताबों के लेखकों का संपर्क हो, चाहे किसी डॉक्यूमेंट्री का संपर्क हो। आपके सारे संपर्क ऐसे हो जो आपकी परिपक्वता को पुष्ट करे। साधना के अनुकूल आसन बने। अगर आपको आसन नहीं आता है, पोस्चर नहीं आता है, बैठना नहीं आता है, तो ध्यान नहीं घटता है। और फिर साधना के अनुकूल परिवेश बने। हम 6 बजे सब मिल करके ध्यान करते हैं, ध्यान पर चर्चा करते हैं। ध्यान का एक परिवेश बनता है, ध्यान की एक भूमिका बनती है। तो ये साधना की अनुकूलताएं हैं। एक साधे सब सदे। आपने अगर उपसंपदा को साध लिया तो आपने जीवन के सूत्रों को साध लिया। उपसंपदा यानी ध्यान का ही नहीं, अच्छे जीवन का कैसे पुष्ट हो। ध्यान की जानकारी होना एक बात है, ध्यान करना एक बात है, ध्यान का घटना सर्वथा भिन्न बात है। जब तक उपसंपदा पुष्ट नहीं होगी तब तक आपके अंदर ध्यान की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। इसको पातंजलि ने बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये हो तो घटे। ध्यान 7वां चरण है, ध्यान पहला चरण नहीं है। वैसे गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा पहले उपसंपदा को साधो। हम सीधे बैठा करके कह दे ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान नहीं घटता। इसीलिए 10 में से 9 लोग कहते हैं, 10 में से 9 भाई बहन कहते हैं ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि ध्यान के लिए आपने भूमिका पुष्ट नहीं की है। बीज बोने दे, पहले माटी को उर्वरक बनाना अनिवार्य, सीडिंग होती है। उपसंपदा सीडिंग है। माटी उर्वरा होगी तो बीज से वृक्ष उगता है। अगर माटी उर्वरा नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, तो आपके अंदर वृक्ष की कोई संभावना नहीं है। ये ऐसे ही समझें कि एयरपोर्ट होता है तो वायुयान उड़ता है, कई जगह टैक्सी ट्रैक बनता है, फिर रनवे बनता है, फिर धीरे धीरे उड़ान भरता है जहाज। 10,000, 12,000, 15,000, 30,000, 32,000। तो उपसंपदा है पहले टैक्सी ट्रैक बनाना, फिर रनवे बनाना, और फिर धीरे धीरे इंजन को इतना मजबूत करना कि हम ऊंचे एल्टीट्यूड में या ध्यान की भाषा में और गहरे चलते चले जाएं। और उपसंपदा भी एक प्रकार से वैसी है जैसे गाड़ी का गियर बदलते हैं, एक एक गियर को बदलते चले जाए। अद्भुत है। अभी जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम उपसंपदा को या व्यवहार की भाषा में स्वयं को और स्वयं के माध्यम से तमाम संबंधों को कैसे संभालते हैं। अपने आप को संभालना है तो उपसंपदा की
चर्या को समझना पड़ेगा। ध्यान अगर शिखर है तो उपसंपदा उसकी पगडंडियां हैं। धीरे धीरे उस पगडंडी, पहले उस पगडंडी को समझें और फिर धीरे धीरे उस पर यात्रा शुरू करें। गणाधिपति तुलसी ने जैसे फरमाया था कि हमारे चाह तो सुख की है पर राह हमने दुख की पकड़ रखी है। अगर उपसंपदा को नहीं समझा है तो आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। आपके अंदर वो भाव पुष्ट भी नहीं हो पाएंगे जब तक उपसंपदा नहीं घटेगी। मैंने एक टाइम मैगजीन में था, ए ग्रेट लाइफ पर एक आर्टिकल था 10-12 बरस पहले। उन्होंने कहा कि ग्रेट लाइफ के लिए 4 बातें चाहिए, और मेरे को लगा शायद उन्होंने उपसंपदा को पढ़ा है क्या, उपसंपदा को समझा है क्या। टाइम मैगजीन ने कहा, आहार, लचीला शरीर, तनाव रहित जीवन और हृदय में प्रेम, ये 4 बातें हों तो ए गुड लाइफ कैन बिकम ए ग्रेट लाइफ। ये चारों का समागम बहुत सुंदर तरह से उपसंपदा में किया गया है। गुरुदेव कई बार फरमाते थे, और अब तो सोशल रिफॉर्मिस्ट भी बात करते हैं, कि तेज दौड़ने से क्या होगा अगर दिशा ही गलत है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था medium.com में, हाई स्पीड रॉन्ग डायरेक्शन। तेज तो बहुत हो रहा है, पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिशा सही है क्या? गुरुदेव फरमाते थे, विवेक जगे कि हमारे पुरुषार्थ की दिशा सही। पहले दिशा का निर्धारण करो। इतनी सूचनाओं के बावजूद, इतने भाषणों के बावजूद, इतने वैज्ञानिक अन्वेषण के बावजूद, इतनी रिसर्च के बावजूद भी हमारा दुख कम नहीं हो रहा है। हमारे अंदर तनाव बढ़ रहा है, हमारे जीवन की स्थिति और बिगड़ रही है। इसका कारण है कि हमने उपसंपदा के सूत्रों को, जीवन की कला को नहीं समझा। तो ये मैंने आज उपसंपदा की भूमिका बनाई है। जैसे कोई सीरियल के पहले टीजर आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, तो मैंने उपसंपदा के बारे में आपके अंदर प्यास पैदा करने का प्रयास किया है। इसको हम अगली बार एक एक उपसंपदा को समझेंगे, उसको जिएंगे, और गुरुदेव का जो सपना था कि प्रेक्षा ध्यान जन जन तक पहुँचे, प्रेक्षा ध्यान की इस चर्या को समझें, प्रेक्षा ध्यान हमारे इस संसार में श्रेष्ठतम है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेंट कह रहे हैं, जो सारे दुनिया में घूमते हैं, जो ध्यान पर शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो योगा स्टूडियो चला रहे हैं, जो मेडिटेशन स्टूडियो चला रहे हैं। तो इस पर हम लोग अगले रविवार से एक एक उपसंपदा पर बात करेंगे, समझेंगे और जिएंगे।